वो लात मारती है एक चीज़ को, फुटबॉल टाइप की कोई चीज़ होती है, लात मारती है दूर से ही, और उसके आके यहाँ कंधे पे लगती है, कंधे पे लगती है और वो गिर जाती है लड़की। और वो चीज़ जो कंधे पे लगी होती है, जब वो देखती है वो चीज़ क्या है, वो और कुछ नहीं, उसके बॉयफ्रेंड का सर होता है। सो हे गाइस, कैसे हैं सभी लोग? होप करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और हॉरर स्टोरी के साथ। ये जो स्टोरी होने वाली है, ये कपल की होने वाली है। एक लड़का जिसका नाम हम रख लेते हैं साहिल, और लड़की जिसका नाम हम रख लेते हैं रिया। तो साहिल और रिया की स्टोरी है। तो साहिल और रिया दोनों रिलेशन में थे कई साल से, और उनके बीच प्यार व्यार सब कुछ ठीक था, और दोनों जॉब करते थे कंपनीज़ में, और साथ में वो बता दूं व्लॉगर भी थे दोनों। मतलब व्लॉग्स वगैरह बनाते थे, कहीं इधर उधर चले गए घूमने फिरने तो व्लॉग्स बनाते रहते थे, शॉर्ट्स डालते रहते थे। तो उन्होंने सोचा कि कहीं घूमने चलते हैं, और मतलब बजट उनका थोड़ा सा ऐसे ही था, मतलब ज़्यादा अमीर नहीं थे, और उनके घर वालों को भी पता था कि मतलब ये रिलेशन में है, सब कुछ शादी वादी भी करने वाले हैं आगे जाके। तो वो दोनों प्लान बनाते हैं कि हम ना घूमने चलते हैं। अब घूमने चलते हैं तो ऑफिस वगैरह से छुट्टी लेते हैं और घूमने के लिए मसूरी का प्लान करते हैं। वो लड़के के पास एक कार थी, थोड़ी ठीक ठाक कार थी, मतलब ज़्यादा भी नहीं थी, ठीक ठाक। तो वो सामान वामान पैक कर रहे होते हैं, और लड़के के पास एक वो आता है इंस्टाग्राम पे जो ऐड वैड आती रहती हैं, आपने भी देखी होंगी। तो ऐड आती है उसके पास, और मतलब मसूरी के होटल की होती है वो, शांति कुछ होटल का नाम करके होता है, शांतिवन कुछ करके। तो होटल की ऐड वैड देखता है वो, और वो सोचता है यार वहाँ जाके कहाँ टाइम ख़राब होगा, कहाँ घूमेंगे होटल वगैरह के चक्कर में, तो मैं अभी बुक कर देता हूँ। और वो बजट में था, मतलब होटल जो था बजट में था। तो वो लड़की के पास कॉल करता है, उसको इमेजेस वगैरह दिखाता है जो होटल की थी। और वो होटल में बता दूँ आपको, थोड़ा सा रॉयल टाइप और खंडर, मतलब खंडर भी नहीं कह सकते, किले टाइप के, तो वो कुछ ऐसा होटल था। और भाई उनको तो पसंद थी ये सब चीज़ें, क्योंकि वो मैंने बताया जैसे कि वो व्लॉगर भी थे। अब क्या करते हैं, वो दोनों सिलेक्ट कर लेते हैं ये वाला होटल, ठीक है, बजट में भी फिट हो रहा था और सब कुछ ओके था, और साथ में वहाँ पे स्विमिंग पूल भी था, मतलब अच्छा लग रहा था काफ़ी। तो बुक कर लेते, खामा वहाँ जाके टाइम वगैरह वेस्ट होगा। तो उसके बाद वो निकल जाते हैं पैकिंग वैकिंग करके। तो मसूरी पहुँच के वो होटल के पास, मतलब जो गूगल मैप की लोकेशन होती है उसके आसपास वो पहुँच जाते हैं, बट उनको होटल का लोकेशन नहीं मिलता एग्जैक्ट कि वो कहाँ पे है। थोड़ा सा जंगल के उस साइड खड़े होते हैं वो, ठीक है, क्योंकि वहीं की लोकेशन वो दिखा रखी होती है उसमें। तो लड़का ढूंढता है, देखता है, और वहाँ पे कुछ मिलता नहीं, दिखता नहीं उसको होटल वगैरह। देन वो सोचते हैं कि कॉल कर लिया जाए, क्योंकि होटल वालों के पास रिसेप्शन पे वो बता देंगे एग्जैक्ट कहाँ पे आना है, कहाँ पे आपका होटल पड़ता है। तो लड़का जो है कॉल करता है, और कॉल करने के बाद एक ही रिंग जाती है, एक ही रिंग में फ़ोन उठा लेती है वो लड़की होती है, एकदम प्यारी सी आवाज़। ये नहीं होता कि लड़की है, यंग सी लड़की है, तो वो फ़ोन उठा लेती है और बोलती है कि हेलो। लड़का बोलता है आपका जो होटल की लोकेशन के आसपास ही खड़े है, बट दिख नहीं रहा वो। तो वो लड़की बोलती है आप ना एक काम करो, जहाँ पे आप खड़े हो ना, वो मतलब वो लोकेशन बताता है, मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो बोलता है कि वो बोलती है कि जो जंगल के वहाँ पे लोकेशन है, कच्चा रास्ता होगा, आप वहाँ पे लो और आगे जाके आपको होटल मिल जाएगा। क्योंकि वो थोड़ा रॉयल किले टाइप का वो था, तो सोचते हैं कि क्या पता अंदर की लोकेशन में बना रखा हो, एकांत शांत जगह में। तो वो बोलते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो वो फ़ोन काट के वो चल देते हैं उस रास्ते पे। तो होटल के बैकग्राउंड के बारे में पता कर लेते हैं कि होटल कब से था, वो कैसे था। तो बेसिकली वो बहुत साल पहले एक मेंटल असेलम था, वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो वहाँ पे ना मेंटल असेलम था, पागलों को वहाँ पे रखा जाता था, ठीक है, वहाँ पे पागल रहते थे, पागलों को बांध के रखा जाता था। तो एक दिन क्या होता है, आग लग जाती है उस असेलम में, और सारे कैदी ना वहाँ पे मर जाते हैं, चीखते चीखते वहाँ सब मतलब मर जाते हैं, कोई बचता नहीं है वहाँ पे। तो अब जो ओनर होता है वो क्या करता है, फिर उसको बाद में तोड़ के रेनोवेट कर वगैरह करके उसको एक होटल बना देता है घूमने के लिए, कि मतलब ये होटल हो गया, ठीक है। तो वो पढ़ते हैं इसके बारे में, तो बोलते हैं चल ठीक है, एडवेंचर है और हमारा व्लॉग भी बन जाएगा, अच्छी खासी जगह है, जैसा फोटोज़ में देखा था उन्होंने, बड़ा अच्छा लग रहा था उनको, सुंदर, और स्विमिंग पूल भी है और किले टाइप भी है, मस्त उनका कंटेंट निकल जाता वहाँ पे। तो चलते 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 लोकेशन में पहुँचते हैं, और वो देखते हैं कि वो होटल बिल्कुल ही मतलब खंडर टाइप सा ही लग रहा था, पपड़ी वपड़ी भी उतर रखी हैं और पेंट भी नहीं हो रखा, अजीब सा होटल लग रहा था। तो उन्होंने कहा, वो डाउट हो गया उनको कि यही होटल है या कोई और है। तो वो ध्यान से देखते हैं, और मतलब बाहर खड़े होते हैं, वो गाड़ी उनकी जो बाहर होता है बरामदा टाइप, वहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी है, बट फोटोज़ में था वो,
रियल में देखते हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिमेट्री बनी हुई है। और वो सोचते हैं यार ये होटल यही है, या एक बार फ़ोन करके पूछ लेता हूँ कि यही होटल है आपका, या लग तो रहा नहीं देखने में। तो फ़ोन करती है, तो वो फ़ोन करता है और पहली रिंग में वो लड़की फ़ोन उठा लेती है और बोलता है हेलो, आपका होटल यही है क्या, शांतिवन लिखा हुआ इस पर? तो बोलती है हाँ हाँ यही है होटल, और आपकी बुकिंग भी आ रखी है, हमने देख लिया आपने जहाँ से बुकिंग की थी, आप यही होटल है, आ जाओ। वो बोलता है कि चल यार एक बार अंदर जाके देख लेते हैं क्या कहाँ फंस गए, शायद ये फेक डाल रखा हुआ इन्होंने कुछ बना के। तो बोलते, और ना बारिश स्टार्ट हो जाती है तब, तो बारिश भी हो रही होती है, तो वो निकल के होटल के अंदर चले जाते हैं। अब होटल का जैसे दरवाज़ा खोलते हैं बाहर वाला, तो वहाँ कोई भी नहीं है वहाँ, मतलब सिंगल पर्सन भी नहीं है होटल में, कोई भी नहीं है। मतलब कोई तो होता है यार काम करने वाले, होटल रिसेप्शन, मतलब कुछ भी नहीं है भाई वहाँ। उजाले वाले लगे पड़े हैं, बिल्कुल अंधेरा सा हुआ पड़ा है। वो एंटर करते हैं होटल के अंदर और देखते हैं रिसेप्शन पे कोई नहीं है। यार अभी तो मैंने फ़ोन किया है, उस लड़की ने मुझसे बात की है, और अब रिसेप्शन पे कोई दिख नहीं रहा। तो वो क्या करते हैं, दोबारा कॉल मिलाते हैं कि यार ये क्या मजाक वजाक हो रहा है क्या मेरे साथ। दोबारा लड़का जो है कॉल मिलाता है, और जो रिसेप्शन के पास वो खड़े होते हैं वहीं पे ना रिसेप्शन में रिंग बजती है, टर्न टर्न। अब कोई नहीं उठा रहा फ़ोन, जब उसके पहली रिंग में फ़ोन उठा लिया था, बट अब कोई भी नहीं उठा रहा फ़ोन। उस साइड देखते हैं वो कोई दिख जाए, अंधेरा हुआ रहता है पर कोई दिखता नहीं वहाँ पे। तो एकदम देख रहे होते हैं, एकदम पीछे से आवाज़ आती है, हाँ यही होटल है। एक बुढ़िया, पीछे मुड़ के देखते हैं, वो एक बुढ़िया दिखती है उनको, जो ठीक से बोल भी नहीं पा रही और काफ़ी ज़्यादा बुढ़िया है। वो बोलते हैं कि आप कौन, आप मतलब, और यहाँ पे कोई है क्यों नहीं, और होटल वाले कहाँ हैं, मतलब मैंने फ़ोन किया अभी रिसेप्शन पे। तो बोलती है हाँ मैं ही तो हूँ जिससे आपने बात की थी। अब लड़का शॉक हो जाता है और लड़की भी। लड़का बोलता है कि अभी तो मैंने कॉल की थी, नहीं नहीं आप नहीं थे, वो कोई लड़की थी जिससे मैंने बात की थी आपसे। तो मतलब वो सोचता है, ये बोलता नहीं उसका मुंह पे, ऑब्वियसली कैसे बोलेगा उसको मुंह पे। वो बोलता है कि अभी तो मैंने एक लड़की से बात की थी और वो बड़े ही ठीक से बात कर रही थी, ये आप तो कैसे। तो बोलती है नहीं नहीं वो मैं ही थी, मुझसे ये आपने बात की थी और यही है आपका होटल। यार वो बहुत शौक हो जाते हैं, बोलते हैं यार ये क्या हो रहा है, ना होटल वैसा है अभी जो हुआ, ना रिसेप्शन पे कोई बैठा है, क्या चक्कर है। वो सोचते हैं, थके होते हैं वैसे भी, लंबा सफ़र किया होता है और बारिश भी हो रहती है। तो वो बोलते हैं चल यार ठीक है दिखाओ। 3 माले का वो होता है होटल जो होता है, तो फोटोज़ में भी होता है और एक्चुअल में भी वो 3 माले का ही होता है। तो वो बोलती है चलो ऊपर, बुढ़िया बोलती है चलो ऊपर आपका रूम है, मैं दिखा देती हूँ। वो बोलते हैं चल यार चल तू, कोई बात नहीं। तो ऊपर जाते हैं, वो तो चढ़ रहे हैं, वो बुढ़िया आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से आ रही है। वो सोचते हैं यार कहाँ फंस गया, अब क्या करे, अब बजट में भी यही बैठ रहा था, चल कोई बात नहीं हम चेंज वेंज कर लेंगे अगर पसंद नहीं आया तो। जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे वो चढ़ते हैं, देखते हैं भाई लाइट ही लाइट, मतलब बिल्कुल सजा रखा था, बिल्कुल एक नंबर का था, बहुत अच्छा मतलब डेकोरेट कर रखा था। तो बुढ़िया ऊपर आती है और बुढ़िया वो बोलता है, मतलब क्वेश्चन उसके मन में तो जो है चल रहे होते हैं, बट वो उससे पूछता है कि आपने फ़ोटोज़ में तो ये होटल ऐसा दिखता नहीं है, ये बाहर से अंदर नीचे से ना रिसेप्शन पे कुछ है। वो बोलती है बुढ़िया कि अरे नहीं वो काम चल रहा है, अभी चल रहा है, अभी वैसा बन जाएगा ना तब वैसे ही लगेगा, अभी चल रहा है काम। वो सोचते हैं चल ठीक है चल रहा होगा, हम जहाँ रहने वाले हैं फर्स्ट फ्लोर पे, रूम भी मतलब पूरा ही जैसे होटल होते हैं ना 5 स्टार, ऐसा भाई वो फर्स्ट फ्लोर। तो वो चले जाते हैं भाई होटल में, और वो कुछ ताला वाला नहीं खोलती, सीधा जो है रूम है अनलॉक करती है और बोलती है ये है तुम्हारा रूम, इसमें चले जाओ। ठीक है, तो वो चलते अपना बैग वैग रखते हैं और बुढ़िया जो जा रही होती है, तो बुढ़िया जा रही होती है और जाते जाते बोलती है कि अगर कुछ खाना हो तो मुझे बता देना, 1 घंटे पहले बताना ताकि मैं तुम्हें दे पाऊँ। अब लड़का बोलता है कि हाँ अब 1 घंटा तो लगेगा ही, चलो कोई बात नहीं हम बता देंगे। फिर वो बोलती है यहाँ सिर्फ मांस मछली मिलती है, मतलब वहाँ पे नॉन वेज ही मिलता था, वेज मिलता नहीं था। अब वो लड़का जो है प्योर वेजिटेरियन था, बट उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो खा लेती थी, मतलब अलग अलग जब वो रहते थे तो वो खा लेती थी, मतलब इधर उधर जाना होता था तो आराम से, बट लड़का नहीं खाता था। अब लड़का बोलता है यार चल अब इतनी दूर आए हैं, कोई बात नहीं, चल ट्राई हो जाएगा, एक बार खा के देख लेंगे कैसा क्या हिसाब किताब होता है। बट लड़की सोचते कि मेरा जुगाड़ हो गया,
काम बन जाएगा, चलो ठीक है। वो चली जाती है बुढ़िया। अब वो रूम देख रहे हैं, रूम काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा रूम है। फोटोज़ वोटोज़ खींचते हैं रूम में और सब कुछ बातें बातें कर रहे होते हैं। तो एक सामने खिड़की होती है, बाहर बारिश हो रही होती है, तो कितना मस्त व्यू होता है ना। वो खोलते हैं, बात कर रहे होते हैं, बढ़िया कर्टेन वर्टेन खोल देते हैं। तो लड़की बोलती है कि चलो कुछ मंगा लो खाने वाने का, पहले खा वा के आराम से लेट वेट के आराम से इंजॉय करेंगे। तो लड़का क्या करता है, फ़ोन कर देता है वो। तो रिंग, एक ही रिंग पे फिर दोबारा फ़ोन उठता है और बुढ़िया नहीं बोलती इस टाइम, वो लड़की बोलती है, हेलो, हाँ जी सर, क्या चाहिए। वो लड़के का भाई मत्था ख़राब हो जाता है, भाई ये क्या चल रहा है। कभी बुढ़िया बोल रही है, कभी आप बोल रहे हो। वो पूछता है कि आप अभी वो लेडी बुढ़िया ने बात की थी, अभी आप वही। फिर दोबारा उसका बुढ़िया का कॉल पे बोलती है, हाँ मैं ही हूँ। भाई मतलब दो बार बात हो रही है, एक लड़की बोल रही है, कभी वो बोल रही है। तो लड़का का दिमाग सनक जाता है, भाई ये हो क्या रहा है, ये तो ये पागल बना रहे हैं, कोई मजाक वजाक कर रहे हैं या फिर ये दो जने हैं या एक ही जने, कुछ समझ नहीं आता उसको। अब लड़के ने कान पे फ़ोन लगा रखा है और वो स्पीकर पे है फ़ोन, मतलब यहाँ ऐसे लगा रखा है और वो बात कर रहा है और लड़की भी सुन रही है। तो लड़की की तरफ देखता है, लड़की बोलती है, अरे कोई बात नहीं, छोड़ो ना, तुम खाना वाना मंगा लो, हमें क्या करना है, खाना वाना खा के अपना करते हैं यहाँ पे इंजॉय और व्यू देखते हैं कैसा क्या सीन है। तो भाई वो फ़ोन वोन ठीक है, आप भेज दो, खाना भेज दो। खिड़की खोलते हैं, थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है खिड़की से, है ना। और उन्होंने गाने चला लिए फ़ोन में और गाने चला लिए। फिर एकदम ना लाइट कट हो जाती है, लाइट भाग जाती है बिल्कुल। मोस्टली होता नहीं है कि लाइट चली भी जाती है तो उनके पास वो बिजली इन्वर्टर जनरेटर जो भी होता है वहाँ पे वो चीज़ होता है, मतलब लाइट कट नहीं हो सकती। लाइट एकदम चलेगी, एकदम अंधेरा हो गया और बाहर से रोशनी आ रही है, बस वही रोशनी आ रही है कमरे में, और बिजली की जो कड़कड़ाहट होती है वो आ रही है बस। अब लड़का देखता है, यार ये क्या सीन हो गया है, मतलब क्या है ये, समझ नहीं आ रहा कुछ भाई यहाँ तो। अब वो इंजॉय करने आए, इंजॉय करे या ये भड़क ले, तो फिर भी चल कोई बात नहीं। आई वो अपना देखने लगते हैं, उस बारिश को महसूस कर रहे हैं, गाने चल रहे हैं और अच्छे से वो मतलब बाहर की तरफ देख रहे हैं। फिर एकदम बिजली कड़कती है। अब बिजली कड़कती है जैसे ही तो कमरे में लाइट तो आ नहीं रही और वो खिड़की के थोड़े पीछे खड़े हैं और एकदम दिखता है दोनों को कि पीछे वो बुढ़िया खड़ी है और वो लॉक करके आए हैं दरवाजे को। और एकदम बुढ़िया कहाँ से आ गई कुछ समझ नहीं आया, एकदम पीछे मुड़ के देखते हैं कि वो बोलते हैं कि अरे आप तो बोल रही थी 1 घंटा लगेगा और आप एकदम ऐसे कैसे आ सकते हो कमरे में। ये वो, अरे वो खाना जल्दी बन गया था, कोई बात नहीं, मैं अब नहीं आऊँगी, वो गलती होगी। ऐसे करके वो चली जाती है, चिकन विकन जो भी दे के, जो भी खाना होता है तो चल भाई खाना आ गया। उनको तो ठीक रहता है क्योंकि भूख वूख लग रही थी उनको, तो वो खाना वाना खाते आराम से। अब जो लड़का है वो खाना खाता है क्योंकि वो वेजिटेरियन है और वो नॉन वेज खा रहा है, तो उसको थोड़ा सा हेजिटेशन होती है, ठीक है। तो वो लड़की को बोलता है यार तुम खिलाओ। अब लड़की खिलाती है, वो खाता है, लड़का खाता है तो उसको क्यों क्या लगता है, मतलब ठीक लगता है वो। फिर वो लड़की खाती है। अब जैसे लड़की खाती है ना तो उसको बड़ा ना अजीब सा लगता है, वो ना चिकन लगता ना कुछ लगता, बड़ा ही अजीब सा, बट इतना बेकार भी नहीं, मतलब ठीक ठीक है। और ऐसा लगता है कि चिकन है ही नहीं, पता नहीं क्या है, क्योंकि लड़के ने खाया नहीं होता, उसको नहीं पता होता। बट लड़का बोलता है कि ठीक है, ओके ओके लगा। लड़की बोलती है नहीं यार ऐसा नहीं लगता, मैंने बहुत जगह खाया हुआ है, घर भी बनाते थे, बाहर भी खाया हुआ है, कुछ अलग सा टेस्ट लग रहा है, चिकन वगैरह मछली वाला लग नहीं रही, कुछ पता नहीं क्या। फिर वो खाना जो है साइड में कर देते हैं, मतलब वो ज़्यादा खाते नहीं है और भूखे थे बट थोड़ा मन वैसा हो गया था उल्टी जैसा। खाना वाना साइड हटाते हैं, फ़ोन वोन चला रहे हैं, फ़ोटोज़ वगैरह देख रहे हैं अपनी इंस्टाग्राम की। फिर एकदम क्या होता है, दोनों को ना नींद आने लगती है, मतलब अजीब सा नींद आ रही है। और लड़का बिल्कुल एक्टिव था और दोनों मतलब एक्टिव थे और बेड पे लेटे हुए थे और वो फोटोज़ वगैरह देख रहे थे। और देखते देखते लड़की दिखा रही थी उसको फ़ोटोज़, लड़की के फ़ोन में खींच रखी थी और लड़का लेट के देख रहा था। लड़की की नज़र फ़ोन में थी, मतलब दोनों की नज़र फ़ोन में थी और लड़की ऐसे करके चला रही थी, लड़का यहाँ से देख रहा था। तो चलाते चलाते देखती है उस लड़के की तरफ, उसकी आँख बंद होती है, मतलब सो गया। उसको बोलती है कि क्या हो गया, अभी तो तुम जग रहे थे, अभी एकदम से कैसे सो गए। तो लड़का बोलता है नहीं यार सोने दे यार, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा तेज। और लड़की को भी कुछ कुछ ऐसा फील हो रहा था कि नींद सी आ रही है, अजीब सा हो रहा है। तो सोचती है चल कोई बात नहीं, छोड़ना, थक गए होंगे, कल एंजॉय कर लेंगे, आराम से घूमेंगे फिरेंगे, बढ़िया रात काट लेते हैं, सो जाते हैं, थक गए तो कोई बात नहीं। तो दोनों सो जाते हैं। अब सोने के बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद लड़की की आँख खुलती है, हल्की हल्की बेचैनी, उसको अंदर से बेचैनी सी हुई रहती है और अंधेरा हुआ रहता है, लाइट नहीं आ रही होती, बस हल्की सी रोशनी आ रही होती है खिड़की की। तो थोड़ी देर बाद लड़की की आँख खुलती है और वो लड़के के ऊपर मतलब ऐसे गर्दन पे यहाँ पे हाथ रखती है
क्योंकि बेचैनी सी उसको अंदर से, अब ये भी नहीं चाहती थी कि वो उठ जाए, बट ऐसे ही हाथ रख लेती है, अच्छा फील होगा तो ना, ऐसे नाड़ पे हाथ रख लेती है। अब नाड़ पे जैसे हाथ रखती है तो उसका फील होता है कि इंसानों की मतलब स्किन ऐसी नहीं होती, अजीब सी स्किन लग रही थी, टेक्सचर सा लग रहा था जैसे सांप की नहीं होती, अजीब सी स्किन लग रही थी। तो लड़की सोचती है कहीं टी शर्ट वगैरह पे तो मेरा हाथ नहीं है, या फिर तो वो फिर थोड़ा सा इधर इधर करती है नीचे की तरफ। बनियान पहना होता है उस लड़के ने, तो शोल्डर पे हाथ रखती है तो वहां पे ना बाल बाल सारे उसमें बाल बाल, तो देखती है कि बाल बाल सारे, मतलब इतने सारे बाल, लड़की डर जाती है देख के कि, और वो जैसे जैसे नीचे या इधर साइड वाइड में हाथ कर रही है, हर जगह आप उसको बाल 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 दिख रहे हैं, जैसे अजीब सा, जैसे भालू वगैरह के कुछ बाल नहीं होते, तो उसको ऐसे बाल फील हो रहे हैं उसकी बॉडी पे, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है ही नहीं, वो कोई और लेटा हुआ है। जो लड़की होती है ना वो थोड़ी थोड़ी नींद में हो रखी होती है, उसको लगता है शायद ये नींद में कुछ ऐसा ना लग रहा हो, तो ऐसा हाथ हटा के हल्का सा ऐसे मसलती है अपनी आँख, और आँख खोलने की कोशिश करती है, और फिर से हाथ रखती है, और हाथ रखती है देखती है वहाँ कोई है ही नहीं। तो मुड़ के देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड वहाँ है ही नहीं। देखती है इधर उधर पूरे कमरे में, देखती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, डर जाती है। तो एक ना फिर हल्की सी ना स्मेल आती है उसको, जैसे वो लेटी होती है और उधर देख रही होती है, तो हल्की सी स्मेल आने लगती है, और हल्की सी आवाज़, जैसे किसी भेड़िए की या कुत्ते की नहीं आती आवाज़, ऐसी आवाज़ आने लगती है। देखती है आवाज़ किधर से आ रही है, और जैसे वो सीधा होती है, सीधा होकर ऊपर देखती है, उसका बॉयफ्रेंड उल्टा लटका होता है और उसके मुंह से ऐसे राल निकल रही होती है। ये देख के भाई लड़की है ना बिल्कुल खड़ी होकर भागती है वहां से चिल्लाते हुए, और अपने बॉयफ्रेंड को देख के वो वहीं लटका हुआ है, और गेट से एकदम खोल के एकदम बाहर जाती है, और बाहर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए, रिसेप्शन पे जाने के लिए वो देख रही है जिस सीढ़ी से वो चढ़े थे वहाँ वो सीढ़ी ही नहीं है। अब वो बिल्कुल पागल हो चुकी है भाई, कहाँ जाए। वो सोचती है कि अंधेरा हो रहा है, शायद मुझे इल्यूजन हो रहा होगा, मैं उस साइड जाती हूँ। उस साइड देखती है कहीं भाई सीढ़ी ही नहीं है जिससे वो चढ़ के आए थे, और वहाँ पे एक सीढ़ी के पास एक शीशा था, मतलब पूरा शीशा था, और साथ में ही सीढ़ी थी जहाँ से वो चढ़ के आए थे। तो वो देखती है सीढ़ी नहीं है भाई वहाँ, और इधर उधर भाग रही है अंधेरे में, और चिल्ला रही है, और ऐसे डर डर के पीछे हो रही है, सीढ़ी ही नहीं है भाई। इतना बुरा इल्यूजन क्रिएट हो गया, इतना ज़्यादा वो क्रिएट हो गया कि उसको कुछ नीचे जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। रिसेप्शन आंटी, उसी आंटी को आवाज़ लगा रही है बुढ़िया को कि बचाओ बचाओ, पर कोई ऐसे करके आ नहीं रहा भाई, सब जो है वो डर गई बहुत बुरी तरह से। अब लड़की जो है बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, बहुत ज़्यादा सहमी हुई, उसको समझ नहीं आ रहा जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, अंदर मेरा बॉयफ्रेंड वहाँ पे उसके लटका हुआ है, अब बेड के ऊपर उल्टा पता नहीं कैसे लटका हुआ है, पता नहीं वो वहाँ कैसे पहुँच गया। बिल्कुल वहाँ साइलेंस है, कुछ नहीं है, और एकदम उसे आवाज़ आती है, जैसे ऐसे नहीं होता शीशे पे कुछ कोई रगड़ रहा है, कुछ लिख रहा है, और वो पीछे मुड़ के देखती है तो शीशे पे लिखा होता है आई एम नॉट मैड। तो वो उस शीशे के पास जा रही होती है धीरे धीरे, जैसे वो शीशे के पास जा रही होती है उसको दिखती है एक परछाई, एक इतना हट्टा कट्टा आदमी खड़ा होता है, मतलब बहुत बड़ा, मतलब जैसे नॉर्मल इंसान होते हैं वैसा नहीं होता वो, बहुत बड़ा हट्टा कट्टा, और उसने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे पकड़ा हुआ हाथ। तो गौर से देखती है, वो और कुछ नहीं, उसके बॉयफ्रेंड का सर होता है, और उसके बॉयफ्रेंड की स्किन जो है फेस की ऐसी हुई रहती है जैसे छील रखी हो, नोच रखी हो, किसी ने चाकू से उतार रखी हो, बिल्कुल खून 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 हो रहा है हर जगह पे। ये देख के वो एकदम डर जाती है, एकदम डर जाती है, एकदम उसको चक्कर आके वो गिर जाती है। कुछ देर बाद जब लड़की उठती है तो आँख खुलती है उसकी, उसके साइड में सीढ़ी होती है नीचे जाने के लिए, तो एकदम आँख खुलती है उसकी एकदम घबरा के, और वो अपने जो रूम की तरफ वो भी नहीं देखती, और घबरा के एकदम नीचे भाग रही है, अंधेरे में, थोड़े थोड़े अंधेरे में नीचे भाग रही है, और नीचे जाके देखती है रिसेप्शन पे वो बुढ़िया बैठी है, और बुढ़िया बिल्कुल नॉर्मल बैठी है। वो एकदम घबरा के आती है कि ऊपर कोई है, ऊपर बचा लो, मेरा बॉयफ्रेंड मर जाएगा, वो मर गया, वो पंखे से लटका हुआ है। बुढ़िया बोलती है क्या, कौन? वो मेरा बॉयफ्रेंड, वो उल्टा लटक गया, और पता नहीं कौन खड़ा है ऊपर, इतना बड़ा कोई आदमी खड़ा है, वो मेरे बॉयफ्रेंड का जो सर है उसके हाथ में था। बुढ़िया बोलती है अच्छा तुम्हारा बॉयफ्रेंड, कहीं ये तो नहीं? ये सुन के लड़की बिल्कुल सहम जाती है, दिल की धड़कन उसकी बिल्कुल बढ़ जाती है। लड़की धीरे धीरे पास जाके देखती है, और बुढ़िया बोलती है कहीं ये तो नहीं, ऐसे ऐसे करके बोल रही है। तो लड़की जा रही है, एक टेबल लगी होती है जैसे रिसेप्शन पे होती है, और देखती है नीचे, और जो वो देखती है इसके बाद उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो देखती है
आधा जो उसका शरीर है, जो वो चीज़ थी, बिल्कुल जैसे जानवर नहीं होता कोई शियार भेड़िया टाइप, आधा वो है और आधा है उसका बॉयफ्रेंड। ये देख के लड़की इतनी तेज चिल्लाती है और लड़की के एकदम चुप होने के बाद एकदम वो बुढ़िया जब चिल्लाती है, उसका मुंह जैसे हमारा कितना ओपन हो सकता है उतना उसका इतना बड़ा मुंह ओपन हो जाता है और इतनी तेज चिल्लाती है वो लड़की के बाद। और भाई ये देख के तो वो लड़की एकदम बाहर निकल के भागती है, बहुत तेज भागती है और पीछे देख रही है वो बुढ़िया खड़ी है गेट पे और वो लात मारती है एक चीज़ को, फुटबॉल टाइप की कोई चीज़ होती है, लात मारती है दूर से ही और उसके आगे यहाँ कंधे पे लगती है, कंधे पे लगती है और वो गिर जाती है लड़की। और वो चीज़ जो कंधे पे लगी होती है, जब वो देखती है वो चीज़ क्या है, वो और कुछ नहीं उसके बॉयफ्रेंड का सर होता है। लड़की के आंख में आंसू आ जाते हैं और इतनी घबराहट, वो बिल्कुल पागल सी हो गई थी, वो खड़ी होती है और लकीली उसकी जेब में उसकी चाबी थी जो कार की थी, वो जल्दी से कार की चाबी लगाती है और वहाँ से निकल जाती है कैसे भी करके और जाके अपने घर पहुँच के पुलिस को सब बताती है। तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आती है उस जगह पे कुछ भी नहीं होता और जो उन्होंने फ़ोन में फ़ोटोज़ क्लिक की थी वो एक भी फ़ोटो नहीं होती उसके फ़ोन में, ना कुछ होता, ना उसके बॉयफ्रेंड का जो कुछ रिकॉर्ड होता उसमें कॉल की गई सब कुछ डिलीट हो जाता है उसमें से। और ना कोई गूगल पे शांतिवन का होटल था, ना कुछ था, वो सब एक इल्यूज़न था। उसके बाद पता नहीं उस लड़के का क्या हुआ, वो लड़का मिला क्या हुआ कुछ नहीं पता। और वो लड़की आज भी जिंदा है बट ठीक नहीं है। उसकी बहन बताती है आज भी वो अकेले कमरे में बैठ के ये बोलती है, आई एम नॉट मैड, मैं पागल नहीं हूँ, आई एम नॉट मैड। तो ये थी स्टोरी गाइस, होप करता हूँ आपको पसंद आई होगी और ऐसी स्टोरी और देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो मुकुल हॉन्ट्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।